दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है। तो देखिए 48 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है सो भारत और इंग्लैंड के साथ आयोजित किया गया है। देखिए भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास है यह है वज्र प्रहार अभ्यास तर्कस टाइगर ट्रम्प। भारत और फ्रांस के बीच है गरुड़ वरुण और शक्ति। भारत रूस के बीच जो युद्धाभ्यास है यह है इंद्र और एवेंद्र। और भारत ब्रिटेन के बीच जो युद्धाभ्यास है यह है इंद्रधनुष अजय वॉरियर कोकन शक्ति। भारत जापान के बीच है धर्म गॉर्जियन जिमैक्स और वीर गॉर्जियन। भारत बांग्लादेश के बीच है संप्रीति बोंगो सागर। भारत नेपाल के बीच है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। भारत और थाईलैंड के बीच है मैत्री युद्धाभ्यास। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहता भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो 49 का होगा ए ऑप्शन, यानी स्मार्ट। तो देखिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्ट का पूर्ण रूप होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिसंबर 2022 में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल इनोवेशन के लिए जो है G20 DIA लॉन्च किया था। देखिए नासा और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी की ट्रैक करने के लिए स्वोट यानी सरफेस वाटर एंड ओशन ट्रोपोग्राफी मिशन लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है। तो 50 का होगा बी ऑप्शन, अफ्रीका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है। नाइजीरिया पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश पोलियो मुक्त देश हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन, यानी शुष्क वर्तिकाग्र। तो देखिए केसर के पौधों के वर्तिकाग्र यानी ड्राई स्टिग्मा से जो है केसर प्राप्त होता है, जो सबसे महंगा मसाला होता है। केसर का देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। अब देखिए जैसे गेहूं और मक्का ये जो खाने योग्य भाग होता है ये होता है भ्रूण पूष। आम खाने योग्य भाग मध्य फल भीति। सेब का होता है पुष्पासन। केला का जो खाने योग्य भाग होता है मध्य एवं अंत भीति। लीची का होता है मांसल एरिल। ठीक है। काजू का खाने योग्य भाग होता है बीज पत्र और मांसल पुष्पवृंत। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है। तो 52 का होगा डी लैक्टिक अम्ल। तो मनुष्य में पेशीय क्रिया जैसे दौड़ने चलने व्यायाम करने आदि के बाद थकान महसूस होती है, जिसका कारण लैक्टिक अम्ल है, जो पेशीय क्रिया करते समय निकलती है एवं थकान का एहसास कराती है। पेशी उत्तक कोशिकाओं से बनते हैं। पेशीय जो है 3 प्रकार की होती है, अरेखित, रेखित एवं हृदय पेशी। अरेखित पेशी हृदय को छोड़कर अन्य खोखले अंगों की दीवार बनाती है, जैसे आहार नाल, मूत्रवाहिनी, रुधिर वाहिनी आदि। अब देखिए कि रेखित पेशियाँ जंतु के कंकाल से जुड़ी होती है, जो टेंडन के द्वारा ये पेशियाँ ऐच्छिक संकुचन संभव बनाती हैं। हृदय पेशी हृदय की भित्ति बनाती हैं, ये अनैच्छिक होती है। इसमें जो है रेखित पेशी की तरह जो है स्कोमियर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53
कहता है एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना है। तो 53 का जो होगा, तो देखिए भार बराबर होता है, भार बराबर m इंटू स्मॉल जी। तो 9 भार है 9.8 न्यूटन, तो ये हो जाएगा स्मॉल m, और जो है स्मॉल जी का मान है 9.8, ठीक है 9.8। तो भार बराबर होता है जो है ये हो जाएगा आपको, यानी स्मॉल m बराबर, यानी द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो स्मॉल m बराबर है, यानी भार बराबर होता है मास गुने जो है, तुरंत आप देखिए स्मॉल m का जो मान होगा ये होगा 9.8 बाई 9.8, ठीक है। ये कट के कितना होगा, तो 1 kg, ठीक है, कितना होगा 1 kg होगा, ठीक है 1 kg होगा, ठीक है। भार बराबर होता है बल गुने त्वरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है भार बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है। भार बराबर द्रव्यमान गुने मास गुने एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, 1 किलो होगा, कितना होगा 1 kg, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, तो 1 kg। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 54, क्वेश्चन नंबर 54 है कि अगर एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। तो देखिए 54 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, 54 का क्या होगा, बी ऑप्शन। तो देखिए कि प्रतिक्रिया बल जो है पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया बल जो है पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा। एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल जो है आयासित होगा। ये पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर जो है, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब देखिए न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के जो है तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाती है। संवेग के परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। 55 है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, तो 55 का होगा बी ऑप्शन, काफ़ी कम हो जाता है। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। वर्षा की बूंदे या पारे के कण गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टा लंबाई, यानी पृष्ठ ऊर्जा बाई क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो है रखा गया है, प्रतिबिंब का स्वरूप होगा। तो देखिए प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा यानी v बराबर कितना है, तो यहाँ पर है कि दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो v बराबर है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और f बराबर जो है, f चूँकि अवतल दर्पण है, ठीक है, f बराबर है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी माइनस होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी, सॉरी यहाँ पे u बराबर है, देखिए u बराबर वस्तु दूरी u बराबर -5 सेंटीमीटर, ठीक है। और f बराबर है, f बराबर जो फोकस दूरी है तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या कहता है कि प्रतिबिंब यानी v बराबर क्या होगा, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो पता है कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v जोड़ 1/u, क्या होता है 1/v जोड़ 1/u, ठीक है। तब देखिए 1/v यानी 1/-15 बराबर होगा 1/v जोड़ बट्टा में 1/-5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v का मान जो निकल जाएगा, v का मान निकलेगा आपको 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर ये निकल गया किसका मान, तो v का मान। अब देखिए आवर्धन भी निकाल सकते हैं, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है -v/u, ठीक है, -v/u। तो ये हो जाएगा आपको माइनस में 7.5 बाई -5, ठीक है। ये कट के कितना होगा 1.5, और 1.5 जो है 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है आवर्धित होगा,
तथा दर्पण के पीछे बनेगा, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, तो देखिए यानी इसका जो प्रतिबिंब जो है आवर्धित होगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित होगा, और जो है दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात जो है प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी। क्वेश्चन 56 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी क्या होगा, तो आभासी और आवर्धित, आभासी और आवर्धित। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मैग्नीशियम का संगठन है, तो 57 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए मैग्नीशियम का संगठन 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज तथा बर्तनों के निर्माण में होता है। प्रमुख मिश्र धातु संगठन एवं उपयोग है, जिससे पीतल का जो संघटक होता है Cu+Zn, कॉपर प्लस जिंक, उपयोग बर्तन एवं मूर्ति बनाने में। जर्मन सिल्वर Cu+Zn+Ni, यानी बर्तन, सिक्का, मूर्ति के उपयोग में होता है। स्टेनलेस स्टील का जो संगठक होता है ये होता है Fe+C+Cr+Ni, इसका उपयोग जो है घरेलू बर्तन तथा सर्जिकल उपकरण में होता है। टाइप मेटल का जो होता है Pb+Sb+Sn, ये संगठक है और उपयोग जो है टाइपिंग के अक्षर बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो 58 का होगा बी ऑप्शन, पारा। तो पारा एक द्रव धातु है, मिश्रण नहीं है। जल एक यौगिक है। समांग मिश्रण का उदाहरण चीनी या नमक का जलीय विलयन। वायु एक मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार के गैसें जैसे O2, N2, CO2, H2 आदि होती है। दूध एक मिश्रण है। ठीक है, सीमेंट को बनाने में अनेक तत्वों जैसे सिलिका, लाइम, एल्यूमिना का उपयोग होता है, इसलिए सीमेंट भी एक मिश्रण है। पारा धातु की परमाणु संख्या 80 होता है। पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब 59 है कि नीचे दिए गए चित्रों पर जो है ध्यान दीजिए। तो देखिए ऑप्शन कहता है यह चित्र जो है, यह चित्र विभाजन यानी माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं, तो 59 का राइट आंसर होगा बी, यानी एनाफेज। तो देखिए चित्र जो है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की एनाफेज अवस्था को दर्शाते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा एकमात्र कोशिका से दो समान जो है संतति कोशिकाओं की रचना होती है। इन दो नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इन संतति कोशिकाओं के गुण मातृ कोशिकाओं के जो है समान होते हैं। नेक्स्ट कहता वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं, तो 60 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आर्कियोप्टेरिक्स। तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है, परंतु उसके कुछ लक्षण सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स के समान होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स नामक पक्षी आज विलुप्त हो गया है। शुतुरमुर्ग, कीवी एवं कबूतर पक्षी वर्ग, ठीक है, कबूतर जो है पक्षी वर्ग में आते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है एवं सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। कीवी एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट देखिए फिर कहता है कि अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम है। 61 का राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, तो गामा, बीटा और अल्फा। ठीक है, तो देखिए कि गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है। जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 तथा एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है। बीटा कण के निकालने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है। आयनीकरण का सही क्रम अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन जो है गामा है। कार्बन 14 से सिर्फ बीटा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा, गामा फिर बीटा और अल्फा, गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा। नेक्स्ट कहता है कौन सा कथन जो है असत्य है। 62 का राइट आंसर होगा सी। 62 का होगा सी, यानी संवेग बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरणीय क्या है, तो ये गलत है। ठीक है, तो देखिए संवेग एम भी जो है संवेग बराबर होता है m/v, यानी द्रव्यमान गुणे चाल। ठीक है, द्रव्यमान गुणे मास गुणे वेलोसिटी। गतिज ऊर्जा
काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। और v बराबर होता है ds/dt। तो v वेलोसिटी यानी वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने चाल। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने चाल। और गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, स्मॉल m स्मॉल g स्मॉल h। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 63 है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो 63 का होगा ए ऑप्शन यानी रिक्तिका, ठीक है। तो देखिए रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के 4 भाग हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। रिक्तिका प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। रिक्तिका प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। 64 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं। तो डी ऑप्शन जैविक व अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक जैविक और अजैविक है। जैविक कारक जीवधारियों को प्रभावित करते हैं। एक स्थान के विभिन्न जीवधारियों भी आपसी संबंध स्थापित करते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं। अजैविक इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं, प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, मृदा आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 है कि पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है। तो 65 का ए अंकुचन। तो पौधों के फूल पत्तियों में 5 प्रकार के अनुकुंचन, 5 प्रकार के जो है अनुकुंचन जो है पाए जाते हैं। जैसे सिस्मोनास्टी, उसके बाद फोनोनास्टी, थर्मोनास्टी और निक्टिनास्टी और थिम्बोनास्टी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि पौधे की जड़ें में जो है गेस्ट्रोट्रोफिक मूवमेंट एवं तना में फोटोट्रोफिक मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है स्त्रियों की तुलना में जो अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। 66 का सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है क्योंकि पुरुष में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। महिला में यह रोग तभी उत्पन्न होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र क्रोमोसोम XX प्रभावित होती है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इनमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक ऐसी आनुवंशिकी स्थिति है जिसमें पुरुष एक अतिरिक्त जो है X गुणसूत्र यानी XXY के साथ पैदा होता है। टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र संबंधी समस्या जिसमें महिला केवल एक X गुणसूत्र यानी XO के साथ पैदा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। तो सी ऑप्शन। तो देखिए एल्किन्स का सामान्य सूत्र CnH2n है, ठीक है, CnH2n है। एल्किन्स के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए। एल्किन्स समूह के यौगिक और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्किन्स का प्रथम यौगिक C2H4 एथीन है। एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। 68 है कि पहाड़ी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उनका आइसोटोप ले, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। तो भारी पानी या भारी जल वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप यानी समस्थानिक लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम यानी 1H1 यानी H, दूसरा होता है ड्यूटेरियम यानी 1H2 यानी D, तीसरा होता है ट्राइटियम यानी 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है 1H1, 1H2, 1H3। तो 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम।
अब देखिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होते हैं। भारत में भारी जल D2O परियोजना तलचर में स्थित है। भारी जल का निर्माण सर्वप्रथम यूरे ने किया था। भारी जल का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 206। 20 वर्ष की अवस्था में मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के स्थान पर मानव कंकाल में औसतन हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 208 जो है होती है। बाल्यावस्था में 208। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अनुबंधीय, उपांगीय और अक्षीय। अब देखिए एपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डियाँ होती हैं तथा एक्सियल में कुल 80 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघों में होती है जिसे फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी L बराबर n/2π। अब देखिए बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र होता है L बराबर n/2π, यानी L बराबर NH/2π। ठीक है, L और कोणीय संवेग बराबर। अब देखिए कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है H/4π। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एक कूलम्ब विद्युत धारा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट खतर है कि उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। 71 का ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, जैसे Zn+H2SO4, ये होगा ZnSO4+H2। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधकाम्ल भी कहते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। 72 है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए P बराबर होता है 1/f। ठीक है, P बराबर होता है 1/f और देखिए पावर बराबर 1/f होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है P का मान दे दिया गया है कितना, +2 बराबर 1/f। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा 1/2। F बराबर 1/2 आइए मीटर में है। ठीक है, F बराबर 1/2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो F का मान कितना निकला 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की शक्ति जो है -d है। अवतल लेंस की शक्ति -d है। उत्तल लेंस की शक्ति +d है। ठीक है, उत्तल लेंस की शक्ति क्या है +d होता है। ठीक है, +d। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्लास्टिड्स जिनमें खाली स्थान रंजक क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। 73 का डी यानी हरे। तो प्लास्टिड्स जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। प्लास्टिड्स जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक अथवा क्रोमोप्लास्ट और अलवणी लवक अथवा ल्यूकोप्लास्ट। तो हरित लवक जो है हरे रंग का होता है, वर्णी लवक जो है रंगीन लवक होता है, और लवणी जो है ये रंगहीन लवक होता है। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो 74 देखिए पहले 74 है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए, यानी CaOH2 + Cl2
ये 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये हो जाएगा CaOCl इंटू Cl प्लस H2O। तो सूत्र CaOCl है, तो ये तो है विरंजक चूर्ण का सूत्र, ठीक है। यानी ए ऑप्शन विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl इंटू Cl या CaOCl2 होता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण। यहाँ पे देखिए CaOH, यहाँ पे है CaOH के होल 2, CaOH के होल 2 यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र है। क्या है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH के होल 2। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH के होल 2। यहाँ पे देखिए Cl2 एक क्लोरीन का सूत्र है, ठीक है, क्लोरीन। और यहाँ पे है CaOCl इंटू Cl, ये जो है विरंजक चूर्ण का सूत्र है, या ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर कहिए या विरंजक चूर्ण कहिए, इसका सूत्र होता है CaOCl Cl या CaOCl2 और H2O, तो ये तो जल का सूत्र है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र, जिप्सम, तो जिप्सम का जो सूत्र होता है ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्विक लाइम, देखिए क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है, क्विक लाइम का सूत्र होता है CaO। क्विक लाइम का सूत्र होता है CaO। अब देखिए ओलियम का रासायनिक जो होता है सूत्र ये होता है H2S2O7। जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS। कैलोमल का होता है Hg2Cl2, ठीक है। वर्मिलियन का सूत्र होता है HgS। और सफ़ेद लेड का होता है 2PbCO3 इंटू PbOH के होल 2। सोरेक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। सोरे का अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 74 हो गया, 75 नंबर। ओ सेट, देखिए 75 जो होगा, ओ